हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टैटिक्स करते हैं। स्टैटिक्स में हम लोग को तीन चीजें पढ़ना है: मीन, मीडियन, मोड। इसके पहले हम लोग प्रीवियस क्लास में मीन, मीडियन, मोड पढ़े हैं, लेकिन हम लोग उसको पढ़ेंगे अनग्रुप डाटा का। हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे? ग्रुप डाटा का। तो सबसे पहले हम लोग मीन पढ़ेंगे। मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि जितने सारे हमारे पास ऑब्जर्वेशन होंगे उनको क्या करना, ऐड कर देना है, और जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे उससे डिवाइड कर देंगे, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा? मीन मिल जाएगा। तो ये हम लोग जो है ग्रुप डाटा में भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका जो है फार्मूला है, उस फार्मूला को हम लोग देख लेते हैं। इफ x1, x2, x3 डॉट 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 xn are observations with respective frequencies f1, f2, f3 डॉट 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 fn। देन तो ये जो हम लोगों का ये जितने ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं और ये सब के सब क्या हैं? ये फ्रीक्वेंसीज हैं। तो इनके जो हम लोगों का ऑब्जर्वेशन है और ये फ्रीक्वेंसी है, इनके प्रोडक्ट का सम निकाल लेते हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड फ्रीक्वेंसी, observations and frequencies इक्वल टू कितने होंगे? x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस डॉट 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 xn fn। इसका क्या निकालना है? मीन निकालना है। तो मीन जो होगा हम लोग का, मीन को हम लोग x बार से डिनोट करते हैं। तो मीन इक्वल टू हम लोग का होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अब ये जो हम लोगों का है, ये पूरे का समय से x1 प्लस x2 f2 प्लस डॉट 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 प्लस xn fn अपॉन नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी का सम कितना होगा? f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डॉट 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 प्लस fn होगा। अब इसको हम लोग जो है, ये जो डाटा दिया हुआ है, इसको हम लोग इसको सिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिग्मा, या इसी को समेशन xi fi अपान सिग्मा fi। तो ये हम लोग का हुआ मीन। तो ये हम लोगों का जो मीन आया, इसी को हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड? it is known as direct method। क्या है? it is direct method to find mean। तो क्या हम लोगों का डायरेक्ट मेथड है मीन फाइंड करने के लिए।
इसका एक और होता है एज्यूम मेथड। दूसरा एज्यूम मेथड, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। एज्यूम मेथड, एज्यूम मेथड में हम लोग इसमें एज्यूम मेथड में एक हम लोग क्या करते हैं, इसमें ऑलरेडी एक मीन को एज्यूम कर लेते हैं। तो वो हम लोग का जो एज्यूम मेथड से निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग ये डी लिख देते हैं। तो डी इक्वल टू जो होता है हम लोग का एक्स आई माइनस ए, वेयर ए इक्वल टू क्या, एज्यूम मेथड है, यानी एज्यूम मीन, क्या हम लोग का एज्यूम मीन। एज्यूम मीन क्या करेंगे, वो जो डाटा हम लोगों का दिया रहेगा उसे निकाल लेंगे। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, इसका जो है ये डी क्या होता है, डी यहाँ पे जो हम लोग का यहाँ पे डी दिया हुआ है, डी क्या है, डिवीजन है। डी हम लोग का डिवीजन है, क्या है, डिवीजन है। और एक्स आई क्या है, एक्स आई हम लोगों का जो एक्स आई है, मतलब एक्स आई हम लोगों का अब यहां से लेंगे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, या इसी को हम लोग सेकंड लैंग्वेज में बोल सकते हैं क्लास मार्क का मिड पॉइंट, या इसको लिख सकते हैं मिड पॉइंट ऑफ क्लास मार्क जो हम लोग का क्लास मार्क होता है उसका क्या है, मिड पॉइंट। ये हम लोग का क्या है, एक्स आई। ठीक है, एक क्लास मार्क कैसे निकलता है, अभी सब मैं एक एक एग्जांपल के माध्यम से इसको समझाता हूँ। पहले इसके जो है एज्यूम मेथड से कैसे हम लोग मीन फाइंड करेंगे इसका। तो डिवीजन मीन यहां से निकाल लेंगे हम लोग, डिवीजन मीन जो होगा, डिवीजन मीन को हम लोग डी बार लिखेंगे। तो डी बार इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का, ये होगा हम लोग का ऐसे, ये हम लोग का समेशन ओवर एफ आई डी आई हो जाएगा अपॉन यहाँ पे एफ आई। लेकिन हम लोग का यहाँ से ये जो डी आई है, डी आई का वैल्यू ये है, इसको हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम लोग का जो डी बार है, डी बार इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का समेशन ओवर एफ आई एक्स आई माइनस ए अपॉन समेशन ओवर एफ आई। अब इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हम लोग का समेशन ओवर एफ आई एक्स आई माइनस, ये हम लोग का कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, समेशन ओवर एफ आई। और इन सब के अपान क्या होगा, सेपरेट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हम लोग का समेशन ओवर एफ आई, और इसके अपान भी हो जाएगा समेशन ओवर एफ आई होगा। जैसे इस तरीके से हो, अगर इस तरीके से 2 + 3 हो और इसके अपान हम लोग का 5 हो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/5 और प्लस 3/5। तो उसी तरीके से सेम मैंने क्या किया है, इसके अपान ये कर लिया, इसके अपान ये कर लिया है। ठीक है, ये क्या होंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। और ये जो हम लोगों का है, अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले डायरेक्ट मेथड में ये हम लोगों ने देखा कि ये मीन होता है, और ये हो गया हम लोगों का ये, और ये हम लोगों का क्या है, डी आर है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इधर इसको हम लोग ट्रांसफर कर लेते हैं इस साइड में। तो हो जाएगा हम लोगों का एक्स बार इक्वल टू, ये इस साइड ट्रांसफर होगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस डी बार। अच्छा, डी बार का वैल्यू कितना है, यहाँ ये है, इस वाले वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो ए प्लस समेशन ओवर एफ आई डी आई अपॉन समेशन ओवर एफ आई।
ये हम लोगों का एक्स बार मीन्स मीन। तो ये हम लोगों का एज्यूम मीन के फाइंड करने के लिए हम लोगों का फार्मूला ये होगा। ये क्या हम लोगों का एज्यूम मीन है, डी क्या है, यहाँ पे डिविएशन है। और डिविएशन कैसे निकलेगा, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई कहाँ से निकलेगा, मिड पॉइंट ऑफ द क्लास मार्क का है। तो इस तरीके से ये हुआ। एक और हम लोगों का है शॉर्टकट मेथड, या उसी को हम लोग बोलेंगे स्टेप डिविएशन मेथड। फाइंड द मीन ऑफ स्टेप डिविएशन मेथड। कौन सा हम लोगों का है, स्टेप डिविएशन मेथड। इसी को शॉर्ट मेथड भी बोला जाता है। अभी उसको हम लोग अभी समझेंगे कि कैसे शॉर्ट मेथड बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोगों को यू आई निकालना होता है। तो यू आई जो होता है हम लोगों का, तो यू आई इसमें होता है हम लोगों का, जो हम लोगों ने अभी डी निकाला था तो उसी का एक्स आई माइनस, मतलब ये जो हम लोगों का डी आई उधर था, डी आई पर एच होता है। और डी आई हम लोगों ने निकाला था क्या, एक्स आई माइनस ए मीन्स कैपिटल ए, सपोज यहाँ कर लीजिए अपॉन एच। यहाँ से ये लिख लीजिए वेर एक्स आई क्या हम लोगों का, मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल का है। और ये क्या हम लोगों का एज्यूम मीन है। और एच क्या है, एच यहाँ पे एक नया आ रहा तो इसी को हम लोग कहेंगे ये क्लास साइज है। क्या है हम लोग का, क्लास साइज। बाकी सब तो वही पुराना है। अब यहां से हम लोग जो है इस यू आई का जो मीन निकालते हैं, क्या निकालते हैं, अगर इसका मीन ऑफ यू आई, तो यू आई बार कर लीजिए, तो हो जाएगा हम लोगों का समेशन ओवर एफ आई इंटू यू आई अपान समेशन ओवर यहाँ पे एफ आई। और यहाँ पे हम लोगों ने यू आई का वैल्यू क्या सपोज किया है, तो इस वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर लीजिए समेशन ओवर एफ आई एक्स आई माइनस ए अपान समेशन ओवर एफ आई। अच्छा, इसके अपान क्या है, इसके अपान एच है, क्या है, इसके अपान एच है, एच ऐसे लिख लीजिए। अब क्या करिएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों का कुछ इस तरीके से हो जाएगा, समेशन ओवर एफ आई एक्स आई, और इसके अपान क्या हम लोग का एच है, तो एच यहाँ पे हम कॉमन ले रहे हैं, वन अपान एच। और इसके अपान क्या हो जाएगा, समेशन ओवर एफ आई, इसके अपान ये और इसके अपान ये कर लेंगे, माइनस समेशन ओवर एफ आई। और ये हम लोग का ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा तो क्योंकि एज्यूम मीन है। और ये हम लोग का समेशन ओवर एफ आई, तो यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा। और ये हम लोग का क्या है, यू आर आई, तो दिस इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का, या इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कर लेते हैं तो हो जाएगा हम लोग का यू आर आई इंटू एच। और ये हम लोगों का ये वाला जो टर्म हुआ, ये समेशन ओवर एफ आई एक्स आई अपान समेशन ओवर एफ आई माइनस ए। ये वाला टर्म हम लोग का क्या है, हम लोगों का डायरेक्ट मेथड से क्या था, मीन था, समेशन एफ आई एक्स आई अपान समेशन एफ आई। तो ये हो जाएगा। और इसका वैल्यू कितना हम लोगों का, यहाँ से ये है, तो इसको लिख लेंगे समेशन ओवर एफ आई यू आई अपान समेशन ओवर एफ आई इंटू एच। इसका वैल्यू क्या है, एक्स बार माइनस ए। अब यहाँ से ये एक्स बार नहीं रहेगा, इसको मैं इधर ट्रांसपोज कर लूंगा, तो जो ये एक्स बार है, एक्स बार को हम लोग क्या बोलते हैं, मीन। और दिस इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का ए प्लस समेशन ओवर एफ आई यू आई अपान समेशन ओवर एफ आई
इंटू एच। ये हम लोगों का मीन फाइंड करने के लिए तीसरा फार्मूला है, जिसको हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड से बोलते हैं। अब इन तीनों मेथड से हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन के माध्यम से तीनों मेथड को वेरीफाई करते हैं और तीनों मेथड से लगाते हैं। और आप लोग अच्छे से देखिए और इसमें से देखिए कि कौन सा मेथड आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। क्वेश्चन हम लोगों का एक है, ये क्वेश्चन है कि इसमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है, CI, क्लास इंटरवल को CI बोलते हैं, और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो क्लास हम लोगों का दिया हुआ है 10 to 25, 25 to 40, 40 to हम लोगों का 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85, 85 to 100। 15 का डिफरेंस है, ये कितना हम लोग का 100। और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? अच्छा, ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट होता है ये हम लोगों का फ्रीक्वेंसी होता है, Fi। क्या होता है? ये हम लोगों का होता है Fi। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 2, और यहाँ पे 25 से यहाँ पे 3 है, फिर 7, 6, 6, 6 है, 6, 6 and 6। और यहाँ से फिर हम लोग निकाल लेंगे क्लास मार्क। क्या निकाल लेंगे? यहाँ से निकालेंगे हम लोग क्लास मार्क, तो क्लास मार्क जो निकालेंगे यानी कि हम लोगों का यह xi होगा। क्या होगा? xi इक्वल टू हमने बताया कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, यानी हम लोग लिखेंगे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, ऐसे कर लीजिए। अपर लिमिट हम लोगों का ये वाला होगा, लोअर लिमिट ये वाला होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये निकल जाएगा। इसके बाद में हम लोगों को निकालना है, जब xi हो जाएगा तो Fi यहाँ पे है तो इसी का मल्टीप्लाई कर लेना है, तो हो जाएगा हम लोगों का Fi xi। ये लोग डायरेक्ट मेथड से लगा रहे हैं। किस मेथड से? डायरेक्ट मेथड से। तो यहाँ से देखिए, पहले डायरेक्ट मेथड से लगाएंगे, फिर इसके बाद में हम लोग इसको चेंज करेंगे, किससे? एज्यूम मेथड से लगाएंगे, फिर इसके बाद में हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड से लगाएंगे। तो यहाँ पे इन दोनों का 10 और 25, यानी अपर लिमिट हम लोगों का 25 है और लोअर लिमिट कितना है? 10 है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो होगा हम लोगों का 35। कितना होगा? 35 का हाफ करेंगे तो हो जाएगा हम लोगों का 2 1 2, 2 1 14, यानी कि 17.5। कितना आ जाएगा? 17.5। ये इसी के सिधाई पे लिखिए 17.5। ये इसका टर्म ये लाइनिंग है। ये लाइनिंग ज्यादा ऐसे रहेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा सही रहेगा। कॉपी में वैसे लाइनिंग रहती है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। और इन दोनों का फिर सम करेंगे, तो सम करेंगे हम लोगों का हो जाएगा 65, और 65 का हाफ कर लेंगे तो आ जाएगा हम लोगों का 3, और यहाँ पे 2.5, तो हो जाएगा हम लोगों का 32.5। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था हम लोगों का? 15 का। तो इसमें देखिए 15 ऐड हुआ है, इसका मतलब इसमें भी 15 हम लोग ऐड कर लेंगे
तो ये होगा, तो यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 5, और 15 ऐड करेंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 हो जाएगा 47। फिर से इसमें 15 ऐड करेंगे तो ये 5, और 15 ऐड करेंगे कितना होगा हम लोगों का 7 5 12, 12 का 2 हो जाएगा, अब 4 1 5 6 हो जाएगा 62। कितना हो जाएगा 15 ऐड करेंगे 1 5 7 5 12 5 4 1 5 5 और 6। अब इसमें फिर 15 ऐड करेंगे तो कितना होगा हम लोगों का, ये तो 0.5 रहेगा ही रहेगा, 1 2 3 4 5वां हुआ 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 7, और ये हो जाएगा 7। इसके बाद में हम लोग फिर इसमें 15 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5, और यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का 7 5 12, और 7 1 8 8 1 9, तो 92.5 हो जाएगा। अब इसमें ये हम लोगों का है FI और हम लोगों का क्या है XI है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जा 10, और 2 7 जा 14, 14 1 15, यानी कि 35 आएगा। कितना आएगा 35। इसके बाद में यहाँ पे 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, ये तो 0 हो गया है ना, 3 5 जा 15, 15 का 5 कैरी आउट 1, 3 2 जा 6, और 6 में 1 ऐड करेंगे 7, 3 3 जा 9, कितना जाएगा 7 से इसमें मतलब 7 5 जा 35, तो हो जाएगा 5 7 7 जा 49, 49 में 3 ऐड करेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा 52, 52 का 2 कैरी आउट 5, और 7 4 जा 28, 28 में 5 ऐड करेंगे कितना होगा हम लोगों का 33, और इसके बाद में 6 का मल्टीप्लाई इसमें 6 5 जा 30, 30 का 0 कैरी आउट 3, 6 2 जा 12, और 12 में 3 ऐड करेंगे 15, 15 का 5 कैरी आउट 1, 6 6 जा 36, 36 में 1 ऐड करेंगे तो 37, 6 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 6 5 जा 6 5 जब 9 का होगा 30, 30 का 0 कैरी आउट 3, 6 7 जा 42, 42 में 3 ऐड करेंगे तो 45 कैरी आउट 4, 6 7 जा 42, 42 में 4 ऐड करेंगे तो 46। डेसिमल यहाँ एक डिजिट का है, इसको लगा लीजिए। 6 से इसमें मल्टीप्लाई करें 6 5 जा 30, 30 का 0 कैरी आउट 3, 6 2 जा 12, 12 में 3 ऐड करेंगे 5, और 6 9 जा 54, 6 9 जा 54, 54 में 1 ऐड करेंगे तो 55। अब इस तरीके से ये हो गया हम लोग का। अब यहाँ पे फिर क्या करना है, यहाँ पे सम निकालना है, तो यहाँ पे सम निकालेंगे तो यह 5, तो इसको पूरा ऐड कर लेना है 6 6 6, और यानी कि हो जाएगा 18, 18 टू 20, 18 18 टू 20, और 20 और ये 10 हो जाएगा कितना 30, तो यहाँ पे हम लोगों का ये 30 आ गया। ये जो वैल्यू आएगा हम लोगों का क्या होगा, FI XI होगा, इसको ऐड करना है 5 5 10, 10 का 0 कैरी आउट 1। उसके बाद में यहाँ पे इसको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 5 7 12, 12 टू 14, 14 और 14 14 1 15, इसको 7 5 12 12 12 12 टू 14, 14 में ऐड करेंगे 15, और यहाँ पे 15 है तो 30, 30 का 0 कैरी आउट 3, 9 3 12, 12 और 3 और 7 10 हो जाएगा तो 22, 22 22 और 22 में 6 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हम लोगों का 22 में 6 ऐड करेंगे 28, 28 में 5 ऐड कर लेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा 33, 33 में 3 ऐड करेंगे तो 36 कैरी आउट, फिर 3 हो जाएगा 3 3 6, और यहाँ पे 9 है
3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 15 और 3 18, कितना होगा 3 5 18, तो जाएगा हम लोगों का 1860। कितना हो गया हम लोगों का 1860। अब इसके बाद में हम लोगों का जो ये मीन का जो हम लोगों का फार्मूला भी हम लोगों ने ड्राइव किया है, यानी कि मीन इक्वल टू एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो यहाँ पे इसका वैल्यू यहाँ पे रख लेंगे 1860, पॉइंट के बाद में 0 का कोई वैल्यू नहीं तो वो वही रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 30, तो इससे कैंसिल हो जाएगा और 3 से इसमें डिवाइड कर लेंगे तो 3 6 18 और 3 2 6, तो हम लोगों का मीन कितना हुआ, मीन आ गया हम लोगों का 62। मीन आया कितना 62, कितना मीन आ गया 62। तो ये तो हम लोगों का था डायरेक्ट मेथड, लेकिन इस मेथड में क्या होता है कि कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं इसका सेकंड एक और हम लोगों का जो हम लोगों ने दूसरा एक मेथड देखा था, कौन सा, एज्यूम मेथड। एज्यूम मेथड में क्या होता है कि आप एक जो है उसमें एज्यूम कर लेंगे, क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। तो एज्यूम मेथड के लिए सारा डाटा वही रहेगा, ये वाला डाटा नहीं रहेगा, इसको हम लोग इरेज कर दे रहे हैं। इसमें हम लोग जो है निकालेंगे डी आई। तो डी आई इक्वल टू जो हमने बताया था एक्स आई माइनस ए, क्या निकालते हैं, एक्स आई माइनस ए, ये निकालेंगे, ये डाटा यहाँ रहेगा। और इसके बाद में हम लोग इसमें क्या निकालते हैं, ये जो हम लोग का एफ आई है डी आई में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का एफ आई इंटू डी आई, एक यहाँ पे एक कॉलम हम लोग का और बढ़ जाएगा। अब इसमें जो एज्यूम होता है, तो एज्यूम आप आपकी इच्छा, जहां पे आप चाहिए वहां पे मान लीजिए। तो कोशिश ये करिए कि मिडिल में मानने से थोड़ा सा कैलकुलेशन कम होगा। तो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 है, तो चाहे आप यहाँ मान लीजिए चाहे यहाँ मान लीजिए। तो हम एज्यूम मीन इसी को मान ले रहे हैं। एज्यूम मीन किसको मान ले रहे हैं, इस वाले टर्म को क्या मान ले रहे हैं, एज्यूम मीन। तो यहाँ से हमने कंसीडर कर लिया कि लेट एज्यूम जो मीन हम लोगों का है वो कितना है 47.5, कितना है 47.5। तो ये 47.5 हुआ, तो हमें यहाँ से डी आई निकालना है। तो डी आई कैसे निकलेगा, एक्स आई है, इसमें से इसको माइनस करना है, तो ये वैल्यू हम लोगों का क्या आएगा, ये देखिए ये वैल्यू इधर लिखा हुआ है एज्यूम मीन, यानी कि ए जो हम लोगों का यहाँ, तो इसमें से यानी कि एक्स आई का टर्म ये है, इसमें से इसको माइनस करना, तो हम लोगों का टर्म जो आएगा वहां पे ये कैसा आएगा, निगेटिव आएगा, क्या आएगा, निगेटिव। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, और यहाँ से 7 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये भी हम लोगों का कितना होगा 0, और यहाँ पे कितना बचा हम लोगों का 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा 3। यहाँ पे इसमें से माइनस करेंगे, यहाँ भी हम लोगों का वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव में, ये हो जाएगा हम लोगों का 0 पॉइंट, और ये हो जाएगा हम लोगों का 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, और यहाँ से इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना होगा हम लोगों का 1, कितना होगा 1, और इसी में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा हम लोगों का 0 आएगा। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये होगा हम लोग का, यानी कि 5 में से 5 भी सब्ट्रैक्ट हुआ तो 0 पॉइंट, 2 में से 7 नहीं सब्ट्रैक्ट होगा 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 5, और यहाँ बचा 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1। यहाँ पे जो वैल्यू आएगा तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट, और यहाँ से 7 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, और यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 0 पॉइंट, इसमें से 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोगों का कितना होगा, 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5, और यहाँ से 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 5। एक मिनट, एक कैरी दे दिया ना, तो 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, एक किसको कैरी दे दिया था, तो कितना हो गया 45। अब ये निकल गया हम लोगों का डी आई, क्या निकल गया डी आई। अब क्या करना है हम लोगों को, इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हम लोगों का कितना,
60 है -60। 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा हम लोगों का 15 है, तो 15 3 जा 45, तो ये 45 होगा, वो भी माइनस के साथ में। 7 का मल्टीप्लाई इस 0 में करेंगे तो 0 होगा। 6 का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो कितना होगा 90। 6 का मल्टीप्लाई 30 में करेंगे तो 180, और इस 6 का मल्टीप्लाई 45 में करेंगे तो 6 5 जा 30, कैरी आउट 3, और 6 4 जा 24, 24 में 3 ऐड करेंगे तो 27। अब इसको क्या करेंगे, यहां से सम करना पड़ेगा। तो इसका जो सम होगा तो ये दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना होगा हम लोगों का, हो जाएगा हम लोगों का 5 और यहाँ पे 10, 105 होगा। और इन सब का सम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, ये हो जाएगा हम लोगों का 0, और यहाँ पे हो जाएगा 9 8 17, और 17 7 हो जाएगा 24, 24 का 4 कैरी आउट 2, और 2 2 4 4 1 5, तो 540। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, तो ये वैल्यू होगा हम लोगों का 5, यहाँ होगा हम लोगों का 3 और यहाँ होगा 4, तो ये आ गया हम लोगों का 435 ना, 435। तो इससे अब ये सारा डाटा ये हो गया इस तरीके से। तो यहाँ से इसका जो मीन का हम लोगों ने फार्मूला देखा था, ये था क्या सा, एज्यूम मीन प्लस समेशन ओवर एफ आई डी आई अपान समेशन ओवर एफ आई, ये था। अब यहाँ से हम लोग का जो एज्यूम मीन है, एज्यूम मीन कितना है 47.5 प्लस ये कितना है हम लोग का 435 अपान एफ आई कितना है हम लोग का 30, कितना है 30, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 6 जा 30, और 5 से कैंसिल कर लेंगे, 5 8 जा 40, और 5 7 जा 35, 47.5 प्लस 87 अपान 6। अब इसको डिवाइड कर लेंगे तो 47.5 प्लस 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 होगा, बचेगा 2, 27 हो जाएगा, तो 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 होगा, 24 3 बचा, यानी पॉइंट लगाएंगे 30 हो जाएगा, 30 होगा। अब 6 से करेंगे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 6 4 जा, यानी कि यहाँ पे 30 हुआ, पॉइंट लगाएंगे तो 6 5 जा 30 हो जाएगा, तो यानी 0.5 आएगा, कितना आएगा इतना 14.5। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 5 5 कितना हो गया 10, 4 और 7 कितना हो गया 11, 11 1 12, 12 का 2 कैरी आउट 1, और 1 और 4 5 5, और एक कैरी जो है वो 6, 8 डिजिट का डेसिमल है यहाँ पे हो गया। तो इसका भी जो हम लोग का, इसका भी मेन कितना है हम लोग से x बार इक्वल टू 62, कितना है 62। इसके पहले जो डायरेक्ट मेथड था, तो डायरेक्ट मेथड से भी हम लोगों का एज्यूम मीन कितना आया था 62 आया था। इसी तरीके से अब हम लोग जो है इसका एक और मेथड बच रहा है, जो हमने अभी फार्मूला उसको करा रखा है, कौन सा था डायरेक्ट मेथड, कौन सा था डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड के लिए आपको इस डाटा को क्या करना है इरेज कर देना है। यहाँ पे एक अलग से लाइनिंग बनेगी, कौन सी, ये आपको अगर आप चाहते हैं तो बनाइए, नहीं चाहते हैं तो कोई जरूरत नहीं है। और डायरेक्ट मेथड में क्या करना है, जहां पे आप एज्यूम मानिए उसी को रख लीजिए, बाकी रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ से यू आई निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए यू आई। और यू आई जो होता है हम लोगों का, ये क्या होता है, सॉरी, जो यू आई निकालते हैं, तो यू आई जो होता है हम लोगों का इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए अपान एच, ये यहां से निकलता है। तो इसको देखिए,
अच्छा ये निकालेंगे तो इसको हम लोग का डी आई तो यहाँ से है, एक्स आई माइनस ए, इसी का वैल्यू तो ये है, तो ये वैल्यू निकला हुआ है। अब ये इसमें जब एज्यूम मीन मानना है तो एज्यूम मीन सपोज दैट मैं यही मानूंगा, तो यहाँ पे ऐसे 0 रख लीजिए और इसके जस्ट ऊपर क्या करिए, यहाँ पे लिखिए -1, यहाँ पे लिखिए, उसके जस्ट ऊपर क्या लिखेंगे -2, और इसके जस्ट नीचे क्या करेंगे +1 +2 +3, और यहाँ पे यू आई जो हो गया तो यहाँ से एक और हम लोग का कॉलम बनेगा यू आई एंड एफ, यानी एफ आई एंड यू आई का। अब इसमें क्या करना है, एफ आई हम लोगों का ये है, यू आई हम लोगों का ये है, तो इससे इसमें मल्टीप्लाई। अब तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, और 3 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा हम लोग का -3, 4 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, 6 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 6 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 12, 6 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 18। अब क्या करना है, इसका सम करना है, तो इसका सम करना, अब यहाँ पे 4 3 7 और 7 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो बचेगा -1, ये इसमें से एक होगा 11, तो यानी कि हो जाएगा हम लोग का यहाँ 9 और ये हो गया 2, 29। कितना हो गया 29 हम लोगों का बचेगा, ये यानी कि ये हम लोगों का है ये। अब यहाँ से जो हम लोगों का एक चीज और निकालना है, इसका जो हम लोगों का फार्मूला ये कौन सा फार्मूला है, मेन इक्वल टू एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन ओवर एफ आई यू आई अपान समेशन ओवर एफ आई इंटू एच। ये हमने बताया था क्लास साइज है, क्या बताया था क्लास साइज, तो यहाँ से क्लास साइज निकाल लेंगे, तो क्लास साइज जो हम लोगों का एच है, तो एच कैसे ये क्लास साइज निकलता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहां से आप देखेंगे तो अपर लिमिट हम लोगों का यानी कि ये से जो निकलेगा, तो अपर लिमिट हम लोगों का कितना है 25 और लोअर लिमिट कितना है 10 है, और ये क्लास साइज सभी इक्वल होते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों का 15, कितना आएगा 5 और 2 5 हो जाएगा 2 15, तो यानी कि क्लास साइज हम लोग का कितना है एच इक्वल टू 15 है। अब यहाँ पे सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो ये हो गया हम लोग का 47.5 प्लस इसका वैल्यू कितना है हम लोग का 29 अपान इसका वैल्यू कितना है 30 है, ये तो ऐसे ही वही रहेगा, और इंटू एच का वैल्यू कितना हम लोग का 15 से इसको डिवाइड कर लेंगे, 15 2 जा 30, तो हो जाएगा हम लोग का 47.5 प्लस 29 अपान 2, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 47.5 प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 0.25 जा 10, तो ये हो जाएगा, इसको भी हम लोग ऐड करेंगे तो कितना होगा 62.5 आएगा, कितना आएगा 62.0, तो ये भी हम लोगों का कितना आया, मेन कितना आया एक्स बार इक्वल टू। अब इस तरीके से तो ये हम लोगों का तीनों मेथड से जो है क्या है, उसी सेम क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया तीनों मेथड से, और तीनों मेथड से इस तरीके से हम लोगों का सोल्यूशन भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, एक भी पॉइंट का भी डिफरेंस नहीं रहेगा। अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि सर ये जो है बहुत लंबा प्रोसेस है, ये लंबा प्रोसेस नहीं है, ये बहुत शॉर्टकट प्रोसेस है। इसमें क्या करना है, आपको क्लास मार्क में सारे क्लास मार्क निकालने की कोई जरूरत नहीं है, और साथ ही साथ इस डाटा का भी कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ये तो समझाने के पर्पज से। क्यों, क्योंकि जब क्लास साइज हम लोग ये निकालेंगे, क्लास साइज हम लोग का 15 आएगा, तो 15 में हम लोग जो 30 में डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू यही है, ये से डिवाइड करेंगे, तो 30 में जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा -2 ही आना है, फिर इसमें जो है डिवाइड करेंगे इससे तो कितना आएगा -1 आएगा, 0 में हम लोग 15 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, 15 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 30 में जो 15 से डिवाइड करेंगे कि 2 आएगा, 45 में जो हम लोग 15 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3 आएगा। तो सिंपल इसको क्या करना है, आप चाहो तो इसको क्या करो, इस लाइन को म्यूट कर दो, आप करोगे UI, बस ये रहे कि आपके ब्रेन में ये फीड रहे कि ये UI होता है ऐसा, और उसमें कुछ नहीं करना है, जहां पे आप मीन ले रहे हो, क्या ले रहे हो, मीन ले रहे हो, तो उसी के सामने क्या करना है कि इसको जो है 0 कर देना, उसके सामने यहाँ 0 कर देना,
जो अप साइड में होगा वो माइनस में वैल्यू लिख देना जितने भी टर्म होंगे, और जो नीचे के टर्म होंगे उसके सामने 1 2 3 इस तरीके से एंड सो ऑन। फिर क्या करना है, ये ui हो जाएगा, ये fi हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी रहेगा, क्यों? क्योंकि डिजिट इसमें छोटा छोटा रहेगा। और आप कोशिश करिएगा कि जो ये हम लोग यहाँ पे एज्यूम में लेंगे, ये मिडिल में लेने की कोशिश करिएगा। मिडिल में लेने से रहेगा कि आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। आप चाहो तो मीन यहाँ भी ले सकते हो, आप चाहो तो मीन यहाँ भी ले सकते हो, जूम मीन कहीं भी जूम मीन आप फ्री हैं ले सकते हैं, सेम वैल्यू देगा, बस यही रहेगा कि कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी होगा। तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए आप मिडिल में लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग इसका जो है कैलकुलेशन कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।